मूषक गणेश जी की सवारी ही क्यों बना? मूसक का गणेश जी का वाहन बनने की कथा पौराणिक है। कथा के अनुसार देवराज इंद्र का दरबार चल रहा था, तो उस समय क्रौंच नामक गंधर्व, जो बहुत शक्तिशाली और अहंकारी था, हंसी ठिठोली में व्यस्त मुनि वामदेव के ऊपर अपना पैर रख दिया, जिससे मुनिदेव बहुत क्रोधित हो उसे मूसक बनने का श्राप दे दिए। मूसक बना क्रौंच ऋषि प्रासर के आश्रम में उत्पात मचाने लगा, जिससे ऋषि परेशान हो भगवान गणेश से सहायता मांगी। गणेश जी ने मूसक को पकड़ने के लिए अपना पाश फेंका, जिसमें वह फंस गया। गणेश जी ने क्रौंच को वश में कर उसे अपना वाहन बनने का प्रस्ताव दिया, जिसे क्रौंच ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। गजानन की भार से दबकर उसके प्राण संकट में आ गए। उसने गणेश जी से अपना भार कम करके वहन करने योग्य बनाने की विनती की। अपने शरणागत पर तो गणेश जी पूरी कृपा करते ही हैं। उन्होंने उसका गिड़गिड़ाना स्वीकार लिया और अपना आकार बहुत छोटा कर लिए। तभी क्रौंच ने अपने स्वामी से वरदान मांगा कि वह कभी भी उसका त्याग ना करें। गणेश जी के सवार होते ही क्रौंच की बुद्धि खुल गई और इस तरह उसका अहंकार भी दूर हो गया। मूषक गणेश जी का वाहन बनने की कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार को त्याग कर विनम्रता और सेवा का भाव रखना चाहिए। गणेश जी ने क्रौंच के अहंकार को समाप्त कर उसे अपना वाहन बनाया, जो हमें यह सीख देता है कि महानता शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि मन और अहंकार पर नियंत्रण से आती है। भगवान गणेश के जिस सिर को शिवजी ने काटा था, उसका क्या हुआ? गणेश जी का वह मानवीय कटा सिर आज भी पृथ्वी पर एक गुफा में सुरक्षित है। कहा जाता है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट से 14 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर नामक गांव में पाताल गुफा है, जहां श्री गणेश का कटा सिर रखा है। गणेश जी के सिर के गुफा में होने की जानकारी की कथा भी बहुत ही रोचक है। त्रेता युग में सूर्यवंश के राजा ऋतुपर्णा एक बार राजा नल, जिन्हें अपनी पत्नी दमयंती से हार का सामना करना पड़ा था और वे बंधक बना लिए जाने के भय से भागे भागे फिर रहे थे, को छिपाने के लिए हिमालय की पहाड़ियों में कोई जगह ढूंढ रहे थे। हिमालय में घूमते घूमते राजा ऋतुपर्णा एक स्वर्ण का पीछा करने लगे। वह ऐसा करते करते थक गए और एक पेड़ के नीचे आराम करते उन्हें नींद आ गई और उन्हें सपने में कोई उस हिरण को नहीं मारने के लिए कह रहा था। नींद खुलने पर राजा अपने आप को एक गुफा के पास पाए। जैसे ही वह उसमें प्रवेश करने का प्रयास करने लगे, तो शेषनाग उस गुफा की सुरक्षा करते देखे। शेषनाग
राजा ऋतुपर्णा को अंदर ले गए और वहां राजा ने देखा भगवान शिव और सभी देवतागण भगवान गणेश के कटे हुए सिर की सुरक्षा कर रहे हैं। त्रेता युग के बाद किसी ने भी गुफा में जाने की कोशिश नहीं की। कहते हैं कलयुग में आदि शंकराचार्य ने इसकी खोज की और उसके बाद इसे आम तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिया गया। यद्यपि आज भी तीर्थयात्रियों को गुफा में केवल कुछ दूर तक ही जाने की अनुमति है। कहते हैं वर्तमान में भी गुफा में भगवान गणेश का कटा सिर विद्यमान है और इस गुफा से एक गुप्त रास्ता कैलाश पर्वत तक भी जाता है। यह रास्ता इतना संकरा है कि वहां ऑक्सीजन बहुत ही कम है। ऐसे में आम इंसान के लिए गुफा की गहराई में जाना दुष्कर है। मान्यता यह भी है कि महाभारत काल में स्वर्ग जाने के समय पांडवों ने इस गुफा के सामने रुककर भगवान गणेश का भी आशीर्वाद लिया था।